नहरों के मामले पर हुकूमत के पीपल्स पार्टी को मनाने के जतन। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से फिर टेलीफोनिक राबिता। सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी, मुशावरती अमल आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा तमाम मामलात अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल करेंगे। वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक किसी सूबे की हक़ तलफ़ी मुमकिन नहीं। एक सूबे का पानी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता, न ही ऐसा किया जा रहा है। पानी की तकसीम के मसले का हल इंतज़ामी और तकनीकी बुनियादों पर किया जाएगा। केनाल के मामले पर सियासी जमातों को पुरअमन एहतजाज का आईनी हक हासिल है। मुजाहरे जल्द से जुलूस करें, लेकिन ऐसे मकामात पर एहतजाज करें जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना न हो। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की सड़कें बंद न करने की अपील। कहा एहतजाज और इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन एहतजाज आवाम के लिए बाइस परेशानी नहीं होना चाहिए। वाज़ेह तौर पर जरदारी साहब कह रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है। वो जो एक बंद कमरे में कोई बात हुई जो किसी ने नहीं सुनी है, किस जरदारी साहब के दस्तखत कहाँ पर है? भाई इख्तियार नहीं है एक शख्स के पास, प्रेसिडेंट के पास इख्तियार नहीं है। आप तुल गए इस बात पे कि नहीं उनके इख्तियारात हैं, उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट को ये है शौक कि जरदारी साहब को इख्तियारात हैं, तो फिर ठीक है, वो अपने इख्तियारात के तहत आपको बहुत सारी चीज़ें कहेंगे, फिर करना शुरू कर दें आप। पीपल्स पार्टी नई नहरें नहीं बनने देगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने वाज़ेह कर दिया। कहा इस सिलसिले में आईनी फोरम्स पर मौसर किरदार अदा किया जा रहा है। सदर के पास कैनाल की मंजूरी का कोई एग्जेक्टिव इख्तियार नहीं। वज़ीर आज़म भी मंजूरी नहीं दे सकते। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा पीपल्स पार्टी कैनाल्स निकालने नहीं देगी, सिंध को बंजर बनाने की साजिशें नाकाम बनाएंगे। निसार खोड़ो का कैनाल्स के खिलाफ 25 अप्रैल को सक्खर में एहतजाजी जलसा करने का भी ऐलान है। नहरों के खिलाफ सिंध में एहतजाज। सुपर हाईवे चौथे रोज भी बंद। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। ड्राइवर्स और कंडक्टर्स खुराक की किल्लत का शिकार। गाड़ियों में लोड अजनास खराब होने का भी खदशा। उधर मोटरवे M9 काठोर पर भी एहतजाज। हैदराबाद से कराची जाने वाली अहम शाहराह बंद। मुजाहिरीन की नारेबाजी। दरिया सिंध पर कैनाल की तामीर की इजाज़त न देने का मुतालबा। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी रहनुमा पोप फ्रांसिस इंतकाल कर गए। 88 साल पोप फ्रांसिस के इंतकाल का ऐलान वेटिकन की जानिब से किया गया। पोप फ्रांसिस डबल नमूने के बायस कई हफ्ते रोम के अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद गुज़श्ता माह वेटिकन लौटे थे। पोप फ्रांसिस 2013 में पहले लातीनी अमरीकी पोप बने थे और चर्च की तारीख के कदीम तरीन मजहबी पेशवाओं में से एक थे। उन्होंने ईस्टर के त्यौहार पर इतवार को लोगों से मुलाकातें भी की थी। आलमी रहनुमाओं की जानिब से पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार। बैरुल मज़ाहिब हमांगी के लिए खिदमत पर आजहानी पोप को खिराजी तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताज़ियती पैगामात में कहा पोप फ्रांसिस को दुनिया भर में अमन, समाजी इंसाफ, बैरुल मज़ाहिब मकालमे और कमज़ोर तबक़ात की फ़लाह व बहबूद के लिए याद रखा जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का मसीही बरादरी से इजहार ताज़ियत। कहा पोप फ्रांसिस के मानने वालों के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर ताज़ियत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पोप फ्रांसिस का इंतकाल बैनुल अक़वामी बरादरी, बैनुल मज़ाहिब हमांगी और इंसानियत के लिए बड़ा नुकसान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नाहियान की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और आवाम से आवाम के रवाबित में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। UAE के हुक्मरान शेख मोहम्मद ज़ायद अल नाहियान की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत को सराहा। UAE के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला की दफ्तर ख़ारजा आमद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्तक़बाल किया। इस इक़बालिया तक़रीब से ख़िताब में कहा बहुत से मनसूबों पर मिलकर काम कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला ने कहा
मुत्तहदा अरब इमारात की तरक्की में पाकिस्तानी शहरी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान से तजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। तक़रीब में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और मुफ़ाहमतों की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। 26वीं तरमीम ढांचाजाती इस्लाहात थी जो निज़ाम की बेहतरी के लिए की गई। अब मज़ीद किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, जब आप फ़ौजी तंसीबात पर हमले करेंगे तो फूल नहीं पहनाए जाएंगे। ऐसे मुलज़मात को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अदालतें जो फैसला करेंगी उस पर सर तस्लीम खम करेंगे। फैसल करीम कुंडी की चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से खुसूसी मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से मुल्की ज़रूरियात और उस पर तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई हुकूक और मसाइल में चेयरमैन सेनेट के ताउन और मिसाली किरदार पर शुक्रिया अदा किया। पख्तूनख्वा हुकूमत के मेंबरान माइंस एंड मिनरल्स मुजव्वज़ा कानून को बानी PTI से मशरूत कर रहे हैं। हुकूमती अरकान का मुजव्वज़ा कानून की मुखालफत अपने ही वज़ीर आला पर अदम इत्मीनान का इजहार है। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डॉक्टर इबादुल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट सूबे के मफाद में न हुआ तो वज़ीर आज़म से बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। JUI पार्लियामेंट में आज़ाद हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करती रहेगी। जमीयत उलमा इस्लाम का मजलिस उमूमी के 2 रोज़ा इजलास के बाद फैसला। तहरीक इंसाफ की ईमा पर कायम होने वाले किसी भी इत्तेहाद में भी शामिल न होने का फैसला। इंतहा पसंदाना और शिद्दत पसंदाना सियासत का कायल नहीं। PTI के साथ ताल्लुकात को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ बातचीत हो सके। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी के साथ इख्तिलाफ हैं लेकिन दुश्मनी नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की हाफिज़ नईम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फ़लस्तीन की सूरत हाल को उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस तशवीश करार दिया। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर बड़ा जलसा और मुजाहरा करने का भी ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने कहा, फ़लस्तीन के लिए पूरे मुल्क में बेदारी मुहिम चलाएंगे। चाहते हैं सब मुस्लिमों के हक़ में और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ खड़े हों। इसराइल के गज़ा पर वहशियाना हमले। सह्यूनी तैयारों ने खान यूनुस में बेघर अफराद की खेमा बस्ती को निशाना बनाया। मज़ीद 33 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज के लबनान पर भी हमले, 2 अफराद शहीद। अमेरिका की यमन में मार्केट पर बमबारी, 12 अफराद शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 6 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। खारजियों का सरगना ज़बीहुल्लाह भी मारा गया। ISPR के मुताबिक खारिज की मौजूदगी की इतला पर शुमारी वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मुक और जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन किए गए। पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में 9.38% इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, मुल्की टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात इस वक्त 13 अरब 61 करोड़ 30 लाख डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर हैं, जो पाकिस्तानी मईशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मज़हर है। तरक्की के सफ़र में मज़ीद तेज़ी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ट्रंप टैरिफ के बायस पाकिस्तान की टेक्सटाइल मसनूआत मुतासिर हो सकती हैं। अमेरिका पाकिस्तान के एक्सपोर्ट से सालाना 61 करोड़ डॉलर टैरिफ वसूल करता है। इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका को पसंदीदा तरीन मुल्क का दर्जा दे रखा है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ बेहतर सफारती ताल्लुकात के जरिए टैरिफ कम करा सकता है। हफ्ते के पहले रोज स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1067 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,18,383 पर बंद। सोने की कीमतें भी नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। फी तोला सोना 8,100 रुपये महंगा होकर 3,57,800 रुपये का हो गया।
पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान की पहली स्मार्ट माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का बाकायदा आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का समाजी राबिते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम, कहा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का क़याम पंजाब की माहौलियाती बेहतरी के सफ़र में एक संग मील है। स्मार्ट फोर्स को ड्रोन निगरानी, रियल टाइम AQI मॉनिटर्स, मोबाइल लैब्स मुहैया की गई हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पंजाब भर में गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। किसान पैकेज की मंजूरी दे दी गई। 25 अरब रुपए वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम, फी एकड़ 5000 रुपए इमदाद, ज़रूरी मशीनरी पर सब्सिडी शामिल। सबसे ज़्यादा गंदम उगाने वाले काश्तकारों को लाखों रुपए मालियत के इनामी ट्रैक्टर्स और नकद इनामात भी दिए जाएंगे। फ्लावर मिल्स को गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए तरमीम। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसेट पॉलिसी का नोटिफिकेशन भी जारी। किसानों का नाम लेकर सियासत की जा रही है। पंजाब में किसानों को उनका हक दिया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं फ्लावर मिल्स को पाबंद किया गया है कि किसानों से खरीदारी करें। बिलावल भुट्टो को तुंदो तेज़ बयान का वैसे ही जवाब नहीं देना चाहते। बिलावल भुट्टो ने सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। पंजाब पुलिस और CTD का मियांवाली के इलाके मकड़वाल में कामयाब ऑपरेशन, 10 से ज़ायद खारजी दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल कर दिया। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक मकामी शख्स जख्मी हुआ। IG पंजाब की कामयाब कार्रवाई पर मियांवाली पुलिस को शाबाश, कहा पंजाब पुलिस अलर्ट है और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस मंसूर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने हल्फ लिया। तकरीबी हल्फबर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वकला की शिरकत। आज़मीन हज के लिए हर मुमकिन बेहतरीन इक़दाम किए गए हैं। पाकिस्तानी आज़मीन को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ का सालाना हज कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा आज़मीन हज हिजाज़ मुक़द्दस में सऊदी क़वानीन की पासदारी करें। मुल्क भर में 7 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो प्रोग्राम का आगाज़। पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख से ज़ायद बच्चों को क़तरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का पंजाब को पोलियो से पाक बनाने का अज़्म, सूबे में 0 पोलियो केस का हदफ मुकर्रर कर दिया। इंतज़ामिया को इंसदादी पोलियो वैक्सीनेशन के माइक्रो प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कराची समेत सिंध भर में इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज़। 1 करोड़ 60 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा हुकूमत सिंध पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म है। कराची के 20 लाख से ज़ायद बच्चों को हिफाजती खतरे पिलाए जा रहे हैं। वालिदैन बच्चों को पोलियो के खतरे ज़रूर पिलाएं। जनूबी वज़ीरिस्तान में पोलियो टीम के तहफ़्फ़ुज़ पर मामूर पुलिस अहलकारों पर हमला, कांस्टेबल शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। शहीद कांस्टेबल के लिए दुआए मग़फ़िरत। ज़ख्मियों को फ़ौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत, कहा हमलावर दहशतगर्द इंसानियत और कौम के दुश्मन हैं, उन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाएंगे। कराची की काउंसिल का इजलास। शहीद यूसी चेयरमैन आमिर भुट्टो के हक़ में नारेबाजी। अरकान का आमिर भुट्टो के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इजलास से खिताब में कहा आमिर भुट्टो के कत्ल का वाक़या अफसोसनाक है। इजलास को रिवायात के मुताबिक मौखर करेंगे। यूसी चेयरमैन आमिर भुट्टो के कत्ल प्रोफेसर खुर्शीद अहमद खालिक और सेनेटर ताज हैदर के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत की करारदाद इत्तफ़ाक़ी राय से मंजूर। कराची में दंदनाते डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। गुलशन हदीद फेज़ 2 में लुटेरों ने बैंक से रकम निकाल कर आने वाले कार शोरूम मालिक खान आलम को गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं ने मकतूल से 8 लाख रुपए भी लूट लिए।
दूसरी शादी करने के बावजूद माँ ही बच्चे की कस्टडी की हकदार है। लाहौर हाई कोर्ट ने बच्चों की हवालगी के हवाले से बड़ा फैसला सुना दिया। जस्टिस एहसन रज़ा काज़मी ने नाजिया बीबी की दरख्वास्त पर 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दूसरी शादी की बुनियाद पर 10 साल बच्चे को माँ से लेकर बाप को देने का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद में फिर बारिश और यालाबारी। पंजाब के मुताबिक शहरों में भी बरसात के साथ यालाबारी। एक बार फिर शदीद तूफान का खतरा। NEOC ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे, मौसम खुशगवार। उधर कराची में दिन भर सूरज ने आग बरसाई। पारा 40.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर 23 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। और शायर मशरिक़ अज़ीम मुफ़क्किर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 87वीं बरसी आज मनाई गई। तहरीक पाकिस्तान के अहम शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए फ़िक्री और सियासी तौर पर मुंतशिर मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।